आज हम लोगों का विषय रहेगा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, इस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे बच्चों, अपादान तत्पुरुष में इसका परसर्ग जो है, परसर्ग है से, और ये जो से है ये पृथक भाव में है। पृथक भाव में देखो, कारक में दो जगह से का प्रयोग होता है। पहला करण कारक में, जहां क्रिया का साधन बनता है। ठीक है, से का प्रयोग दो जगह होता है। एक तो आपका होता है अपादान में, इसमें भी से आता है, और करण कारक में इसमें भी से आता है। इसका जो से है वो क्रिया का साधन बताता है, क्रिया का साधन। और इसका जो से है वो दो इकाई में अलगाव बताता है। ये दोनों में अंतर है। अपादान का से दो इकाइयों में अलगाव बताता है, जबकि करण का से क्रिया का साधन बताता है। इसका एक वाक्य बना करके आपके सामने एक उदाहरण भी रख दे रहा हूं। जैसे मैंने यहां लिखा कि मीरा ट्रेन से आ रही है। और दूसरा मैंने लिखा कि ममता घर से आ रही है। अब देखो, यहां क्रिया है आना। आना में मीरा जो है कर्ता है। इस कर्ता के द्वारा क्रिया की जा रही है क्या? आने का। उस आने में वो कौन से साधन का प्रयोग कर रही है? तो ट्रेन का। ट्रेन से आ रही है। कर्ता क्रिया का साधन, कर्ता क्रिया का व्यापार जिस साधन से करता है वह साधन करण कहलाता है। तो यहां मीरा नामक कर्ता के द्वारा आने वाली क्रिया के व्यापार में ट्रेन नाम के साधन का उपयोग हो रहा है। अतः यहां पर ट्रेन से ये करण का चिन्ह है। यहां ममता घर से आ रही है, तो अब देखिएगा यहां पर भी कर्ता ममता है। आ कहां से रही है? घर से आ रही है। क्रिया क्या कर रही है? वो भी आ ही रही है। तो अगर ममता घर से आ रही है तो आने में घर साधन नहीं बन रहा है, बल्कि ममता और घर के बीच एक दूरी प्रकट हो रही है। तो जहां पृथक भाव आएगा वो अपादान हो जाएगा। तो ये जो है ये अपादान हो जाएंगे, और ये जो है ये करण हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो यहां वाला जब हम परसर्ग की बात करते हैं, अरे इसकी समास की, तो इस समास में परसर्गीय चिन्ह जो है वो क्या है? से। अब इनका हम आपके सामने उदाहरण रखना शुरू कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लिखा कि सेवा निवृत्ति, सेवा निवृत्ति,
अर्थ क्या निकलेगा? सेवा से निवृत्ति, मतलब अलग हो गया। तो सेवा से वो अलग होना, सेवा से अलग होना, सेवा निवृत्ति। हमने यहां दिखा देश निकाला, क्या हो जाएगा? देश से निकाला गया, देश से निकाला गया, तो देश अलग हो जाएगा और जो निकाला गया वो अलग हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। धर्म भ्रष्ट, यानी क्या हो गया? धर्म से गिरा हुआ। ठीक, यानी जो व्यक्ति अपने धर्म से हट जाता है उसको धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। ठीक, अब आगे गए, बल रहित, यानी बल से रहित। सब में पृथक भाव आएगा, बल से रहित। आगे हमने कहा ज्ञान शून्य, यानी ज्ञान से रहित, ज्ञान शून्य, ज्ञान से रहित। सब में एक पृथक भाव आएगा मेरे बच्चों, उसको देखिएगा। अब इसमें जितना आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, इस एग्जाम्पल को उसके हिंदी में आप देखेंगे तो यहाँ से का ही प्रयोग हुआ है, और ये से दो इकाइयों के मध्य क्या कर रहा है? पृथकता पैदा कर रहा है। तो जहां पृथक भाव को लेकर किसी दो पद को एक में जोड़कर सामासिक पद बनाया गया हो और उस सामासिक पद में से की प्रधानता हो, किस से की? जो दो इकाइयों के बीच पृथक भाव पैदा करता हो, तो वह से का भाव से बना हुआ जो सामासिक शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा अपादान तत्पुरुष। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं। संबंध तत्पुरुष नेक्स्ट हमारा होगा। संबंध तत्पुरुष, इसको षष्ठी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं, षष्ठी तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। मेरे बच्चों, इनका जो परसर्ग है, परसर्गीय चिन्ह, वो है का, के और की। ये इनका परसर्गीय चिन्ह है। यानी हम जब कह सकते हैं कि किसी भी सामासिक चिन्ह के मध्य, अरे किसी भी सामासिक पद के मध्य का, के, की प्रधानता हो, तो वह पद क्या कहलाएगा? षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। हम उसे लिख भी दे रहे हैं, आप इसको उतार लीजिएगा। जिन सामासिक पदों में का, के, की परसर्ग की
प्रधानता होती है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जिन सामासिक पदों में का के की परसर्ग की प्रधानता होती है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखना शुरू करें। इनका एग्जाम्पल जब हमारे सामने आएगा तो ध्यान देना उसमें का के की ही प्रधानता होगी। जैसे हमने यहां लिखा राजाज्ञा, अर्थ क्या निकलेगा? राजा की आज्ञा। गुरुपदेश, गुरुपदेश। कि गुरु उपदेश, तो दोनों रू मिलकर ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा गुरुपदेश। यानी यहां क्या हो जाएगा? गुरु का उपदेश। पाषाण खंड, पाषाण खंड ये हो जाएगा पत्थर का टुकड़ा। पत्थर का टुकड़ा। राजमहल, राजमहल क्या हो जाएगा? राजा का महल। देशभक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति हो जाएगा। देश का भक्ति नहीं, देश के लिए भक्ति हो जाएगा वहां। यहाँ ये काष्ठ आभूषण, काष्ठाभूषण। काठ का आभूषण। शिव पूजन, शिव का पूजन। अब यहां गौर कीजिए मेरे बच्चों, का के की आपका यहां पर दिखाई पड़ेगा। जब इन परसर्गों का लोप करेंगे तो ये समास होगा। इसमें जब का के का प्रयोग कर देंगे तो ये विग्रह हो जाएगा। तो इधर समास है, इधर विग्रह है। विग्रह में साफ साफ आपको दिख रहा है का के की प्रधानता, का के की का अस्तित्व। अब इसी का लोप करके हम यहां समास कर देते हैं, लेकिन उसका वही अर्थ जो विग्रह में दिख रहा है, सेम वही अर्थ आपको समास में भी रहेगा। तो जब किसी सामासिक पद के मध्य का के की यानी संबंध कारक के परसर्गों की प्रधानता हो, जहां संबंध कारक के परसर्गों की प्रधानता होगी, वह सामासिक पद सदैव क्या कहलाएगा?
तो संबंध तत्पुरुष कहलाएगा या षष्ठी तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसमें हम आखिरी है जिसको कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, इसको सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसका परसर्गीय चिन्ह है मेरे बच्चों परसर्गीय चिन्ह है में या पर, में या पर। जिन सामासिक पदों के मध्य अधिकरण तत्पुरुष परसर्ग की प्रधानता हो उस सामासिक पद या शब्द को अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अब आइए मेरे बच्चों इनके एग्जाम्पल से देखना शुरू किया जाए। जैसे हमने यहां लिखा कार्यरत, क्या हो जाएगा? काम में लगा हुआ, काम में लगा हुआ, कार्यरत। जलमग्न, जल में डूबा हुआ, स्वर्गारोहण, स्वर्ग पर चढ़ाई, पर्वतारोहण, पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ाई, वन चर, वन में विचरण करने वाला, और वनवासी अगर कर दो, वनवासी, तो हो जाएगा वन में
निवास करने वाला। अगर यहां हम लिख दिए गंवार, क्या हो जाएगा? गांव में रहने वाला नागरिक नगर में रहने वाला तब देखो मेरे बच्चों, आपके सामने पुनः ये एग्जाम्पल्स प्रस्तुत हैं। ध्यान से देखोगे तो देखो में, पर, में। कोई ऐसा विग्रह नहीं है जिस विग्रह में अधिकरण के परसर्गों की प्रधानता न हो। तो जहां अधिकरण के परसर्गों की प्रधानता हो गई, उस परसर्ग को लगाने से विग्रह और हटाने से समास हो रहा हो, तो अगर ऐसा लक्षण आपको दिखाई पड़े तो मेरे बच्चों उन्हें आप सीधे सीधे अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष बताइएगा। अब इस तत्पुरुष में कुछ आपके बहुव्रीहि के भी पद आते हैं, इन्हीं से बनते हैं बहुव्रीहि भी। जैसे हमने यहां लिखा मनोज, हिंदी क्या होगा? मन में पैदा होने वाला। तो कौन है भैया मन में पैदा होने वाला? तो कहते हैं कामदेव। ठीक, तो मनोज जो है मन में पैदा होने वाला है तो आपका अधिकरण का ही पद, लेकिन चूंकि कामदेव का पर्यायवाची बन गया तो कामदेव का पर्यायवाची बनते ही ये अपने समास से निकल करके कहाँ चला जाएगा? बहुव्रीहि समास में, क्योंकि तृतीयाक्षरे बहुव्रीहि। किसी भी समास के दोनों पद गौण होकर अगर किसी तीसरे पद की प्रधानता झलक गई तो वह अपने समास से निकल करके बहुव्रीहि में आ जाता है। ठीक इसी तरह से उर्वशी, उर्वशी ये हो गया हृदय में बसने वाली। ये कौन है? तो इंद्र की एक अप्सरा है। ये एक अप्सरा का नाम है। उर्वशी एक अप्सरा का नाम है, अतः यह भी कहाँ चला जाएगा? बहुव्रीहि में चला जाएगा। इसी तरह से किसी भी समास का पद अगर तृतीयाक्षर प्रधान होगा तो बहुव्रीहि बनेगा। सप्तमी में या अधिकरण में कुछ ऐसे 8, 10, 15, 20 पद हैं जो कि अधिकरण के होते हुए भी बहुव्रीहि में इसी तरह से चले जाएंगे। तो तत्पुरुष के मेरे बच्चों ये जो कारक आधारित तत्पुरुष है हमने उसका वर्णन किया। नेक्स्ट तत्पुरुष और भी है, ठीक है, उनका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, जैसे बच्चे अधिकतर पूछते हैं कि सर ये अलुक तत्पुरुष क्या है। ठीक, तो इस तरह से पदीय तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष है, 2-3 तत्पुरुष और क्या बोलते हैं उसको, नन तत्पुरुष है। इन तत्पुरुषों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में इसी 3 के साथ हम विराम लेते हैं। ठीक मेरे बच्चों।